हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं पीसीआर। इसके आपके अराउंड 8 से 9 लेक्चर जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो भाई साहब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में क्या है कि अब आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें काफी ज्यादा डेप्थ से एंड जो आपकी अपडेटेड न्यूज होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वहां से पूछा जाता है। तो हम सारे के सारे अपडेटेड न्यूज लेकर के चलेंगे पीसीआर के थ्रू, एंड क्या क्या आपके नए नए डेवलपमेंट हुए हैं इसमें वो सारी चीजें लेकर के चलेंगे। इसलिए आपकी 8 से 9 क्लास जाएंगी। ये क्लास आपकी लेंथी होगी, इसके बाद जो क्लासें होंगी भी आपकी थोड़ी आपकी शॉर्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, इस क्लास में हम वैसे तो आपका काफी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि आपका पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स कितना होते हैं, उनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन कैसे कैसे होती है एंड उनको किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम पीसीआर में देखने वाले हैं गाइज। लेक्चर आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। जो चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ आप सभी को पता होगा, जो पुराने बंदे हैं, कि आपको इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वी स्टार एजुकेशन, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। ऑलरेडी आपके 1554 बच्चे जो है जुड़े हुए हैं, आप भी उनमें से जुड़ सकते हो। तो चलिए आइए बात करते हैं पीसीआर से कि आपका पीसीआर क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी एंड किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो भाई साहब, पीसीआर को बोल देते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज एक टाइप का आपका एंजाइम्स होता है। चैन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके आपके जो डीएनए है, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है, उसको क्या काम किया जाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। एंड आपका जो पहले डीएनए होता है, मान लो आपको मैं यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ। मान लो ये कोई आपका डीएनए होता है, ठीक है ना, ये आपका कोई डीएनए होता है। सबसे पहले इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका जो है कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन इसको जो है रेप्लिकेट किया जाता है, इसको आपका रेप्लिकेट किया जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आपका रेप्लिकेट हो जाता है, यहाँ पर आपको एक साइकिल मिल जाती है। इसको हम साइकिल बोलेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बोलते हैं। एंड दोबारा अब जैसे ही आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना है, ये आपका जो है दूसरी साइकिल के लिए रेडी होगा। दूसरी साइकिल के लिए रेडी होगा, मतलब कि आपका इसको भी सिंगल सिंगल स्टैंड में हमको तोड़ना पड़ेगा इसको। तो इसको हम सिंगल स्टैंड में तोड़ देंगे। एंड ये जो आपका सिंगल स्टैंड होता है गाइस, ये आपका काम करता है एज ए टेम्पलेट, यानी कि ये दूसरी साइकिल के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चैन लाइक रिएक्शन देखने को मिलती है, इसलिए इसको पूरा नाम मिला करके बना दिया गया है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ठीक है ना। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, देखो भाई साहब, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप कभी जेरोक्स कराने जाते हो ना, फोटो कॉपी करवाने जाते हो, तो जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर को जिस प्रकार से प्रिंटर किसी चीज की कॉपी कर देता है ना, आपको मान लो आपने कोई अपने नोट्स निकाले, उसकी आप जेरोक्स कराने के लिए गए, तो वहां पर जैसे प्रिंटर आपका प्रिंट कर देता है, सेम यहाँ पर होता है। आपके यहाँ पर भी कॉपी ही बनने वाली है और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बेसिक से समझो तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो भाई साहब, हमें पता है जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। एंड इस डीएनए को रेप्लिकेट हमें करना है, इस डीएनए को रेप्लिकेट करना है। इस डीएनए को रेप्लिकेट करने के पीछे काफी सारे कारण होते हैं, रीजन होते हैं। देखो भाई साहब, एक दो रीजन नहीं, काफी सारे रीजन होते हैं। जैसे कि अगर हमको दूसरी सेल बनानी है, एक सेल से दूसरी सेल बनानी है, तब हमको डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। हमको कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने से अपनी प्रोजनी में पहुंचानी है, तो हमको डीएनए की रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ये भी जरूरी होता है, ठीक है। और तो और अगर कोई डीएनए डैमेज हो जाता है या फिर डीएनए आपका जो है म्यूटेंट अवस्था में चला जाता है, तो उसको ठीक करके दोबारा से वहां पर रेप्लिकेट की प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, ये जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक्चुअल में ही हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, इसको दो प्रकार से आपका जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो होता है आपका इन विवो कंडीशन में। इन विवो कंडीशन मतलब जो आपकी सेल के अंदर होती है, जो सेल के अंदर हो रही है। अब जो आपका इन विवो होता है, ये भी गाइज आपका दो प्रकार का होता है। एक वो जो नेचुरली हो रहा है, नेचुरली मतलब जो आपके बॉडी के अंदर, जैसे कि आपकी सेल है, सेल के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा है, वहां पर आपके जो है सारे का सारे प्रोसेस चल रहा है, यानी कि नेचुरली आपकी सेल के अंदर डीएनए का जो है रेप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है ना। डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन चल रहा है। एक वो होता है जिसको हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है ना। जीन क्लोनिंग ये आर्टिफिशियल होता है, हमारे द्वारा
कराया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम किसी वेक्टर के थ्रू किसी होस्ट में आपका जो है डाल करके वहां पर, मतलब होस्ट के अंदर हमने पहुंचा दिया है। पहुंचाने के बाद उसको रेप्लिकेट कराया जाता है, तो वो कहलाता है आपका जीन क्लोनिंग। इस जीन क्लोनिंग को हम आगे की जो क्लासें रहेंगी उनमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है, यहाँ पर आपका अगर इन विवो करवाते हो तो एक नेचुरली होता है, एक जीन क्लोनिंग होता है जो कि हम करवाते हैं, जैसे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन वगैरह हो गया, तो ये आपका जीन क्लोनिंग में ही आता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन आती है आपकी इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन, अब ये इन विट्रो कंडीशन क्या है कि भाई साहब यहाँ पर जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है, जो भी आपका न्यूक्लिक एसिड है, उसको आपको जो है सेल के बाहर निकालना पड़ेगा, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड देन हम एक एक आपकी मशीन होती है जिसको बोलते हैं पीसीआर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पीसीआर के थ्रू इस डीएनए को, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, उसको हमने जो निकाला है उसको हम रेप्लिकेट करवाते हैं, यानी कि डीएनए को रेप्लिकेट करवाते हैं। तो यही हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से हम आपका जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डीएनए को। देखो भाई साहब, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, डीएनए को बाहर निकालना, वो एक अलग प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर हम क्या मान करके चलना है कि भाई साहब हमारे पास जो है डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ है, यानी कि हमने डीएनए कहीं से आपका एक्सट्रैक्ट कर लिया, चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे ह्यूमन की सेल्स हो, चाहे आपका जो है कोई दूसरे प्लेसेस से हमने जो है डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया हो। हमने ये मान करके चलना है कि भाई साहब हमारा जो है इस पीसीआर के लिए एक डीएनए है जो कि हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एंड इसके अलावा हमको एक और कंडीशन लेकर के चलनी पड़ेगी कि भाई साहब इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर इस डीएनए के अंदर जो ये न्यूक्लियोटाइड इस डीएनए में लगे हुए हैं, ये हमारे नॉन डीएनए सेक्यूल्स है, यानी कि हम इन न्यूक्लियोटाइड को जानते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमें पता है कि ये आपका किस प्रकार से आपका जो है अरेंजमेंट हुए हुए हैं इस पीसीआर के लिए। बस हमको केवल और केवल इतना पता है पहले से ही। अब हम अपना जो भी प्रोसेस है वो पीसीआर के अंदर करेंगे। देखो भाई साहब, नेचुरली आपको क्या है कि आपको यहाँ पर नेचुरल में भी आपको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज वगैरह, प्रोकैरियोटिक्स में अलग, यूकैरियोटिक्स में अलग, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर आपको काफी सारी प्रोटीन चाहिए होते हैं, काफी सारे फैक्टर आपको चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज जो आपको नेचुरली आपको जो है जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वही हमको पीसीआर में भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वही हमको पीसीआर में भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसा है कि आपका जो नेचुरली होता है उसमें काफी ज्यादा आपके एंजाइम्स, प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन पीसीआर में हम आपकी कम प्रोटीन और कम एंजाइम्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पीसीआर आपके जो है एक फेवरेट और यू कैन से आपकी जो है एक बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है, जहां पर आप केवल और केवल, अगर आपके पास वन डीएनए सेगमेंट भी है ना, अगर आपके पास वन डीएनए सेगमेंट है, तो इससे आप मिलियंस ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बना सकते हो, मिलियंस ऑफ डीएनए सेगमेंट्स बना सकते हो। यानी कि आपने पढ़ा होगा जो आपकी जो फिंगर प्रिंटिंग वगैरह होती है, तो सबसे पहले उसमें जो भी आपका सैंपल होता है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो सैंपल है वो जब आप टेस्टिंग करते हो खराब ना हो, तो आपको पीसीआर की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका पीसीआर, जहां पर आपको अपना इंटरेस्ट वाला जो आपका डीएनए है उसको डबल करना है, उसकी अमाउंट को काफी ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं अब यहाँ पर पीसीआर को पढ़ेंगे कि हमको पीसीआर में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। देखो भाई साहब, वैसे तो पीसीआर को अगर मैं सिंपल सा बताना चाहूँ, 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, किस्सा खत्म पैसा हजम, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मैं केवल 3 ही स्टेप बता दूंगा, इसकी एक एक बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री या फिर इसकी जो है आपका कंडीशन जान लेते हैं कि इसको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, किसने इसको जो है डिस्कवर किया एंड किस प्रकार से आपका बना। तो फुल फॉर्म होती है पीसीआर की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज एक एंजाइम्स है, चेन रिएक्शन मतलब आपका जो डीएनए है, डीएनए एज ए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और वो नेक्स्ट जो साइकिल होगी उसके लिए एज ए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको चेन रिएक्शन
बोला गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर कॉपी होती है और कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है हमने मान लो कोई डीएनए दिया, डीएनए पे जो डीएनए का नेचर था वो था आपका गुस्सा करने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि हम पीसीआर करवा रहे हैं तो भाई साहब हमें जो है ऐसा डीएनए मिल जाएगा जो केवल आपको हंसी हंसी दे। आपका सेम डीएनए, याद रख लेना, सेम डीएनए जैसा ही आपका कॉपी बनेगी, यानी कि जस्ट कॉपी ही आपको बनने वाली है। देखो भाई साहब, जो आपकी प्रिंटर मशीन होती है ना, उस प्रिंटर मशीन को भी आपका किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपको इंक की रिक्वायरमेंट होती है, इंक की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रिंटर मशीन में, ठीक है ना। आपको जो है काफी सारे वहां पर स्टैप लगे हुए रहते हैं, यानी कि जो आपका जो है प्रिंट करते हैं वो उस प्रकार का आपको एक सिस्टम चाहिए होता है प्रिंटर में। तो सेम हम करते हैं पीसीआर, जो आपका पीसीआर मशीन होती है ना, पीसीआर मशीन में भी हम सेम करते हैं। पीसीआर मशीन आगे इसकी स्ट्रक्चर है, एक फोटो मतलब आपका आगे फोटो रखा हुआ है, आपने आई होप कभी देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप देख लोगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि जो पीसीआर है, इज ए रैपिड एंड वर्सटाइल इन विट्रो मेथड फॉर एम्पलीफाइंग डिफाइंड टारगेट सीक्वेंस प्रेजेंट विद इन द सोर्स ऑफ डीएनए। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका पीसीआर होता है रैपिड होता है, बहुत तेजी से काम करने वाला होता है। वर्सेटाइल इन विट्रो होता है, यानी कि हम सेल में से जो डीएनए है उसको बाहर निकाल रहे हैं, इन विट्रो कंडीशन में रख रहे हैं एंड उसको हम एम्पलीफाइड करा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर टारगेट सीक्वेंस है डीएनए का, उसकी हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको सबसे पहले आपका कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था 1983 में, यानी कि दिस टेक्निक्स वाज formulated by the Carey Mulligan in 1983 to permit such selective amplification। यहाँ पर याद रखना selective amplification हो रहा है क्योंकि जो हमारा जीन ऑफ डीएनए है या फिर जिसको हम कह सकते हैं आपका इंटरेस्ट ऑफ डीएनए है, वो हमारा सेलेक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन सम प्रियोरियर डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट सीक्वेंस इज रिक्वायरमेंट। यानी कि जिसका भी आपको जो है पीसीआर करवाना है, जिसको भी आपको जो है कॉपी करवाना है जिस टारगेट डीएनए सीक्वेंस को, उसके जो सीक्वेंस है आपको नोन होने चाहिए पहले से, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, जो कि आपको याद रखनी है। दिस इंफॉर्मेशन, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके दिस इंफॉर्मेशन इज टू डिजाइन टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर एम्प्लीमर्स। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो डीएनए है, जो टारगेट डीएनए है जिसको आपको कॉपी करवाना है, इसकी आपके जो न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी जानकारी होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, आपको जो है प्राइमर बनाना पड़ेगा। गाइज प्राइमर क्या होता है ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी, कि आपका जो है रेप्लिकेशन करवाने के लिए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ये आपका जो प्रोकैरियोटिक्स में अलग टाइप का होता है, आपका जो यूकैरियोटिक्स होता है उसमें अलग टाइप का होता है। यहाँ पर हम डीएनए प्राइमर का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम डीएनए प्राइमर का यूज करते हैं एंड यहाँ पर कितने प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की जरूरत होती है। अब यहाँ पर 2 आया है, एक क्यों नहीं आया, कि भाई साहब यहाँ पर आप कह सकते हो ना कि आपको जो है एक ही आना चाहिए था, यहाँ पर 2 कैसे आ गए। तो 2 इसलिए आ गए क्योंकि भाई साहब जो आपका डीएनए है, मान लो पहला आपका जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड मैनर में था इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस डबल स्टैंडर्ड मैनर को सबसे पहले तो इसको जो है, जो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग किया जाएगा। जब इनको अलग किया जाएगा तो ये बॉन्ड आपके कुछ जो डीएनए सेगमेंट है वो इस प्रकार से हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको ये सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाएंगे। तो याद रख लेना जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड में बदले हुए हैं ये सेपरेटली एज ए टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। अब ये एक साँचे की तरह काम कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये अगर ये नंबर में 2 होते हैं, इसलिए हमको आपके 2 प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड गाइज ये प्राइमर जो होता है एक्चुअल में हमें 3 प्राइम OH साइट प्रोवाइड कराता है, एक्चुअल में हमें 3 प्राइम OH साइट प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो एक क्या होगा, अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें अच्छा डायग्राम नहीं है तो मैं इसी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था कि आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये आपका डी नेचर कंडीशन में गया। डी नेचर क्या होता है, जस्ट मैं अभी आपको
बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर समझो कि आपका सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड, जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें चेंज हो गया, ठीक है ना, उसमें चेंज आपका हो गया। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि जो आपकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन हमेशा आपका कैसा होता है, किस डायरेक्शन में होता है, वो होता है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका फास्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। ये चीज मैं गाइज आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, जहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है 3 प्राइम OH से, जिसके कारण आपका जो है जो भी आपका डीएनटीपी जुड़ते हैं वे फिर आगे जुड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात याद रख लेना। तो यहाँ पर देखो अगर ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो ये आपका जो टेम्पलेट है वो स्टार्टिंग में यहाँ पर किस प्रकार से होगा, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है ना, ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एंड देन ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होने वाला है। तो गाइज यहाँ पर जो नया डीएनए बन रहा है, जो नया डीएनए यहाँ पर बनेगा, ये जो प्राइमर है यहाँ पर ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसा होता है। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पेयरिंग होती है इस डीएनए के अंदर, जो यहाँ पर आपको ये पेयरिंग मिल रही है, जो रेप्लिकेशन हो रहा है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये एक दूसरे के कैसे होते हैं गाइज, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। ये चीज भी मैं आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो जस्ट यहाँ पर अब ये वाला, अब आपको इसके नाम भी दिए जाते हैं। ये जो आप हमने प्राइमर यूज करे ना, अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई साहब हमको जो है अगर एक डीएनए की कॉपी करनी है तो उसके लिए आपको 2 प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। अगर एक डीएनए की कॉपी करनी है तो 2 प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको जो है इनकी जो है अरेंजमेंट भी पता चल गया कि इनकी अरेंजमेंट किस प्रकार से, मतलब हम किस प्रकार से इनको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान देखने की, मतलब ध्यान रखने की कोशिश करो गाइज, कि देखो भाई साहब ये जो आपकी पेयरिंग हो रही है ना, जो अब आपके डीएनटीपी जुड़ेंगे, जो आपके डीएनटीपी जुड़ेंगे एक्चुअल में पीसीआर में, ये डीएनटीपी यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये आपके अलग से दिए जाते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने बात की थी प्रिंटर में कि वहां पर इंक देनी पड़ती है, तो वहां पर यहाँ पर हम ये डीएनटीपीज देते हैं, एंड ये डीएनटीपीज आकर के यहाँ पर अब प्राइमर से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये 3 प्राइम है, ये जो 3 प्राइम है ये OH साइड प्रोवाइड करा रहा है, एंड यहाँ पर आकर के आपका जो फोस्फेट है वो जुड़ेगा, ठीक है ना। 5 प्राइम का फोस्फेट जुड़ेगा जो कि आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। ये एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है गाइस, ठीक है ना। कैसा बॉन्ड होता है, ये एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब और सुनो कि यहाँ पर 2 प्राइमर आपके यूज हो रहे हैं, तो इनको हम नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं आपका फॉरवर्ड प्राइमर। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर। चूंकि ये आपका आगे की ओर बढ़ रहा है, ये आपका आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं आपका फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है ना। जबकि ये आपका रिवर्स जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स प्राइमर। इसको क्या बोलेंगे गाइज, हम इसको बोलेंगे रिवर्स प्राइमर। एंड वन मोर थिंग गाइज, अब इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है कि भाई साहब ये जो होता है ये पाया जा रहा है आपका लेफ्ट साइड में, यानी कि जो लेफ्ट साइड में प्राइमर पाया जा रहा है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, एंड जो आपका राइट साइड में, जो आपका राइट साइड में प्राइमर पाया जा रहा है उसको बोलते हैं गाइज हम कर रिवर्स प्राइमर। उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स प्राइमर बोला जाता है। आई बात समझ में, आई होप आपकी इतनी बात समझ में आई होगी। अब आपको इस लाइन का मतलब पता चल रहा होगा, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू डिजाइन 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ठीक है ना। हमें आपके 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की जरूरत होती है, विच आर स्पेसिफिक टू द टारगेट सीक्वेंस, जो कि आपका जो है स्पेसिफिक वे हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि ये प्राइमर हम बनाते हैं, ये प्राइमर हम बनाते हैं, हम इसको मॉडिफाइड करके आपका जो है पीसीआर जो मशीन होती है उसमें जो है फिल करते हैं। तो हमको क्या है, हमको पहले से ही इस ये जो आपका टेम्पलेट है, ये जो टेम्पलेट है इसकी नॉलेज है, तभी तो हमने प्राइमर बना लिया ना। और ये जो हमने गाइस प्राइमर बना लिया, अब यहाँ पर इस प्राइमर बनाने का ही सारा खेल होता है। एक्चुअल में ये ही प्राइमर होता है, जो कि अगर आपने प्राइमर बनाना सीख लिया या फिर आप प्राइमर बनाते हो तो आप समझ लो फिर आपको कुछ नहीं करना। पीसीआर में केवल और केवल आपका एक ही काम है कि आपको प्राइमर बनाना है, बस और बस, केवल प्राइमर बनाना ही आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आगे देखो कि टारगेट सीक्वेंस एंड आर ऑफ्टन अबाउट 15 यानी कि 15 टू 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग,
यानी कि यहाँ पर जो ये प्राइमर आपने बनाया है, ये जो आपने प्राइमर बनाया है ना, जो इसकी लेंथ है, लेंथ याद रख लेना, लेंथ में केवल और केवल आपके 15 से लेकर के 25 न्यूक्लियोटाइड या फिर कभी कभी आपके 30 न्यूक्लियोटाइड तक हो जाते हैं, ठीक है ना। इससे ना ही आपका ज्यादा बड़ा और ना ही आपका ज्यादा छोटा प्राइमर हम यूज कर सकते हैं। देखो भाई साहब, अगर हमने इससे छोटा प्राइमर यूज करा, मतलब कि ये प्राइमर अगर हमने लेस देन 10 करा, अगर ये प्राइमर हमने लेस देन 10 यूज करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन बन जाएगी। आपका जो है, आपको पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम मिलने वाली है, बहुत कम मिलने वाली है। तो ये जो हमने प्राइमर बनाया है, ये जो हमने प्राइमर बनाया है, अब ये हो सकता है कि आपका यहाँ पर जाकर के, मतलब जो आपका इन बिटवीन जाकर के कहीं पर आपका अटैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका मान लो, अब देखो, अब आपका ऐसा है ना कि यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो, सेक्वेंसी बना करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आप और भी ज्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे। मतलब कि यहाँ पर आपका मैं लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है ना, एक प्रकार से एग्जांपल, A T G C C G A T A T T T एंड A टी टी, ठीक है। ये है आपका 3 प्राइम एंड ये आपका 5 प्राइम। ये है आपका आपका जो है टेम्पलेट, यानी कि जो ओरिजिनल डीएनए है, मैंने आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उठा लिया, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हमें अरेंज करना है, इसके लिए हमें अरेंज करना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपका 3 से यहाँ पर देखने की कोशिश करूं, इसको मैं थोड़ा सा और भी लंबा कर लेता हूं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर लेता हूं तो आपकी समझ में और भी अच्छे प्रकार से ये आने वाला है, ठीक है ना। इसको मैं कर लेता हूं ए टी जी जी जी, ठीक है ना, ये कर लिया मैंने। तो यहाँ पर देखो, मान लो अब मैं अगर केवल और केवल 3 न्यूक्लियोटाइड छोटा है इसलिए मैं आपको एक प्रकार से छोटी भाषा में समझा रहा हूँ। 3 न्यूक्लियोटाइड को जो है देखूंगा यहाँ पर कि भाई साहब एटीजी है, तो मैं यहाँ पर एटीजी का प्राइमर बनाऊंगा। तो आपको पता है जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा आपका टी ए सी, यानी कि टैग होने वाला है, ठीक है ना, टैग होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, मान लो मैंने ये आपका टैग का प्राइमर जो है बना करके तैयार कर लिया, लेकिन एक तो एटीसी ये रहा, दूसरा एटीसी आपको जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लो आपके लिए मैंने लिख दिया, एक एटीसी यहाँ पर भी है, ठीक है ना, एक एटीसी आपके लिए यहाँ पर भी है। तो देखो, ये जो आपका एटीसी है यानी कि टैग है, ये अब यहाँ पर जुड़े या फिर यहाँ पर जुड़े, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी एक मैक्सिमम लेंथ हमको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, एक हमको इसकी मैक्सिमम लेंथ रखनी पड़ेगी, जो कि आपकी मोर देन 15 होनी चाहिए, मोर देन 15 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है ना, काफी ज्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हो कि 4 की पावर 15, तब आपको यहाँ पर काफी सारी पॉसिबिलिटी मिल जाएंगी, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश करो कि हम इसको क्यों, यानी कि 13 से ज्यादा यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि आप जितने न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर और भी मतलब बढ़ाते चले जाओगे ना, अगर आप 30 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड करवाओगे, तो जो प्राइमर अटैच हो रहा है, जो ये प्राइमर अटैच हो रहा है ना, फिर अटैचमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपका प्राइमर अटैचमेंट ही नहीं हो पाएगा, वो आपका बार बार डिग्रेड होता रहेगा, आपका हटता रहेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई साहब, आपका जो है एक आपको स्पेसिफिक लेंथ का जो है प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपकी कितनी होती है, 15 से लेकर के आपकी जो है 25, ये आपकी आप कह सकते हो कि फेवरेबल प्राइमर इसी के अंदर आपका लाई करता है, इसी के अंदर आपका रहता है। प्राइमर बनाने के लिए और किस किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, टीएम क्या होता है, बैलेंस रूल क्या होता है, वो भी मैंने आगे रखे हुए हैं, तो वरी मत करो, केवल अभी हम समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है एक लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ी, जो कि आपका 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड से
मिल करके बना हुआ था, ठीक है ना। अब हमें इतनी बात पता चल गई। आफ्टर द प्राइमर आर एडेड, इसके बाद जब हम प्राइमर ऐड किया हमने, जो हमारा डीएनए था ये मान लो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड में टूट गया, ये हमारा प्राइमर भी हमने लगा दिया। एंड यहाँ पर देखो आफ्टर द प्राइमर आर एडेड टू डीनेचर टेम्पलेट डीएनए, they bind specifically to the complementary DNA sequence at the target site। और यहाँ पर जो ये प्राइमर है ये आपका जो है केवल और केवल टारगेट साइट, यानी कि आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर जाकर के आपका अटैच होना चाहिए। इस चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से हम अपना जो प्राइमर है प्राइमर को डिजाइन करते हैं। तो आगे मैंने आपको प्राइमर डिजाइन कैसे करते हैं वो सारी बातें भी बता रखी है, तो वरी मत करना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो पीसीआर हैज मेड इट पॉसिबल टू जीनोम जनरेट मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, केवल और केवल एक डीएनए सैंपल से आपका मिलियंस ऑफ कॉपी डीएनए बना सकते हैं, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ कॉपी डीएनए बना सकते हैं, इस बात को याद रख लेना। लेकिन एक और यहाँ पर आपको कमी यहाँ पर नजर आएगी कि ऐसा है कि भाई साहब आप यहाँ पर जो है लार्ज सेगमेंट नहीं ले सकते, डीएनए का लार्ज सेगमेंट नहीं ले सकते, आपको एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही लेना पड़ेगा जहां पर आप कॉपी बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपने जीनोम ही उठा लिया, पूरी की पूरी आपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री लाइव मतलब जो है आपने जो है पूरी की पूरी डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर उठा ली, पूरे सारे के सारे क्रोमोसोम्स उठा लिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर केवल एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए ही आप ले सकते हो। द पीसीआर टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पर आपको एक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि पॉलीमरेज का काम करता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपका जो डीएनटीपी है उनको ऐड करवाता है, यानी कि जो आपकी जो साइकिल है उसको आगे की ओर लेकर के चलता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर टैक पॉलीमरेज का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इस टैक पॉलीमरेज के बारे में आगे लिखा हुआ है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है जो कि थर्मोस्टेबल कंडीशन का होता है। थर्मोस्टेबल मतलब जो कि हीट को भी सहन कर सके, ठीक है ना। ये आपके स्प्रिंग हॉट, यानी कि जो आपके स्प्रिंग हॉट वाटर होते हैं ना उनमें ये पाया जाता है। थर्मस एक्वाटिकस नाम का जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन इसके अंदर भी एक कमी होती है, वो कमी आपकी आगे लिखी हुई है, तो बरी मत कर लेना, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। इन पीसीआर ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज एम्पलीफाइड यूजिंग ए प्राइमर मेडिएटेड एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए, यानी कि यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट डीएनए से एक नए प्रकार का डीएनए अरेंज होकर के मिल जाता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये रिएक्शन बार बार होती जाती है, जिसकी वजह से हम इसको चैन रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। द डीएनए पॉलीमरेज कैन एडेड ए न्यूक्लियोटाइड टू द प्री एग्जिस्टिंग 3' OH ग्रुप ओनली, यानी कि जो हमने वो प्राइमर का यूज कराया है ना, वो प्राइमर यूज इसलिए करवाया है ताकि आपको एक प्री एग्जिस्टिंग 3' OH मिल जाए, ठीक है ना। जहां पर आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, जो नए न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे 3' OH पे, अपने जो फॉस्फेट है 5' वाला उससे अटैच करे, वहां पर एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाए जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एंड आपका जो है डीएनए को बना दे, ठीक है ना। आई बात समझ में। देयरफॉर ए प्राइमर इज रिक्वायर्ड, इसलिए हमको प्राइमर की रिक्वायर पड़ी। 10 मोर न्यूक्लियोटाइड आर एडेड टू द 3' एंड ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, जिसमें हमको जो है डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो आई होप इसमें आपका कोई सा भी एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं बचा होगा जो आपकी समझ में ना आया हो। तो देखो इसको एक बार दोबारा से यहाँ पर देखने की कोशिश करो। इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल हीट स्टेबल डीएनए, यानी कि आपको एक ऐसा डीएनए चाहिए, आपको एक ऐसा डीएनए चाहिए। देखो डीएनए आपका कैसा भी हो सकता है, यहाँ पर आपको एक डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, यहाँ पर आपको एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो कि हीट पर स्टेबल हो, यानी कि आपका जो है हीट को भी आपका एक प्रकार से टॉलरेंस कर सके, सहन कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। एंड डीएनए प्रिकर्सर, यहाँ पर आपको डीएनए प्रिकर्सर चाहिए। डीएनए प्रिकर्सर मतलब आपके डीएनटीपी, डीएनटीपी मतलब डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड आपका डीटीटीपी, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये आपके होते हैं
डीएनए प्रिकर्सर या फिर इसको आप न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो। तो आपको एक क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, दूसरा आपको डीएनए प्रिकर्सर चाहिए, and initiated the synthesis of new DNA strand with which are complementary to the individual DNA strand of the target DNA segment and will overlap each other। यानी कि आपको देखो भाई साहब, जो वहां पर प्रिंटर में जो इंक का काम कर रहे थे ना, जो इंक थी, इंक के लिए यहाँ पर आपको डीएनए प्रिकर्सर चाहिए, ठीक है ना, डीएनए प्रिकर्सर चाहिए जो कि आपके हैं DATP, DCTP एंड DGTP एंड DTTP। यानी कि जो आपकी एक मशीन है, मानो यहाँ पर आप समझ के चलो कि आपकी एक मशीन है, इस मशीन में हमें क्या क्या आपका अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आपका मान लो एक डीएनए है, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जिसको आप बोल सकते हो कि इंटरेस्ट ऑफ डीएनए, या फिर टारगेट डीएनए है जिसकी हमें कॉपी करवानी है। तो कॉपी करवाने के लिए हमको क्या क्या देना पड़ेगा, तो भाई साहब यहाँ पर आपको जो है एक डीएनए पॉलीमरेज देना पड़ेगा, जो कि आपका नेचर में कैसा होगा, थर्मोस्टेबल होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता हो। अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर को सहन क्यों कर सकते हो, ऐसा क्यों चाहिए, तो भाई साहब वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमने नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज का यूज क्यों नहीं करा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपको एक प्राइमर चाहिए। ये प्राइमर आपके जो है, अगर एक डीएनए है तो आपको 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपका एक डीएनए है यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तीसरा डीएनए प्रिकर्सर आपको चाहिए, यानी कि इसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, डीएनए का रॉ मटेरियल आपको चाहिए। डीएनटीपी आपको चाहिए, जैसे कि डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड डीटीटीपी। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ पर आपका जो है डीयूटीपी भी आना चाहिए था, तो भाई साहब डीयूटीपी जो होता है ये आपका आरएनए के लिए यूज होता है, तो इसको अभी आप साइड में रखो, ठीक है ना, इसको अभी आप साइड में रखो। फिर यहाँ पर आपको डाइवेलेंट कैटायन चाहिए। अब ये डाइवेलेंट कैटायन आपको क्यों चाहिए होते हैं गाइज, एक तो ये आपका कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। आप सभी को पता है कि इस डीएनए में आपका फॉस्फेट पाया जाता है, इस डीएनए में आपका फॉस्फेट पाया जाता है जो कि निगेटिव चार्ज का होता है। तो इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चूंकि क्या होता है कि मान लो यहाँ पर भी आपका निगेटिव चार्ज पाया जा रहा है एंड इधर की साइड में भी आपके जो है फास्फोरस पाया जा रहा है जो कि निगेटिव चार्ज के हैं। ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको डाइवेलेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें आपका Mg2+ स्पेसिफिक रूप से काम करता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक रूप से काम करता है। यानी कि डाइवेलेंट कैटायन यूजुअली Mg2+ एक्ट एज ए कोफैक्टर फॉर एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। ये और ये जो है आपका जो हम डाइवेलेंट यूज कर रहे हैं, आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि स्पेसिफिकली हम टैक डीएनए पॉलीमरेज या फिर आपका जो है थर्मस एक्वाइटक्स डीएनए पॉलीमरेज ले रहा है, वो आपका जो है हेल्प कर सके। एंड इसके अलावा आपका जो है बफर भी लिया जाता है। इस बफर का बहुत बड़ा काम होता है। एक्चुअल में ये बफर आप चाहे तो आप पीबीएच का यूज कर सकते हो, फॉस्फेट बफर सैलाइन, पीबीएस होता है, ठीक है ना, पीबीएस फॉस्फेट बफर सैलाइन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, बड़ी करने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बफर का यूज करोगे जो कि क्या काम करेगा, प्रोवाइड ए सुटेबल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि जहां पर आपका जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स आपका अच्छे से काम कर सके, इसलिए आपको एक बफर की भी रिक्वायरमेंट पड़ी। एंड जो आपका टारगेट डीएनए है, जो आपका टारगेट डीएनए है, वो भी तो आपको चाहिए होगा ना, वो भी आपको चाहिए होगा। यानी कि ये आपको कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, जो कि आपको पीसीआर में इंपोर्टेंट हेल्प देने वाली है। तो अब यहाँ पर एक बार और समझ लो कि कौन कौन से आपको कंपोनेंट चाहिए एंड वे किस प्रकार से आपके काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई साहब, आपका जो डीएनए टेम्पलेट है, डीएनए टेम्पलेट चाहिए होगा जो कि आपका टारगेट डीएनए है, जिसको आपको जो है कॉपी करवाना है, जिसको आपको कॉपी करवाना है, यानी कि डीएनए ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सैंपल, आपका जो है एक सैंपल हो गया। डीएनए पॉलीमरेज आपको चाहिए जो कि टैक पॉलीमरेज होता है, इसमें हम टैक पॉलीमरेज का यूज करते हैं। इट इज थर्मोस्टेबल एंड डज नॉट डीनेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये आपका डीनेचर नहीं होता, यानी कि ये आपका जो है खराब नहीं होता जब इस पे हम जो है आपकी काफी ज्यादा हीट अप्लाई करते हैं, यानी कि काफी ज्यादा गर्म करते हैं, क्योंकि ये आपका थर्मोस्टेबल
टाइप का होता है। फिर इसके बाद आपको ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि आपको 3 प्राइम OH प्रोवाइड करवाती है। यानी कि दीज आर द शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA complementary of 3 prime end of the sense and antisense stand, both forward and reverse primer are required। यानी कि यहाँ पर आपका जो सेंस है एंड एंटी सेंस है, देखो भाई साहब जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपका कौन सा एंटी सेंस की तरह काम करेगा, कौन सा आपके सेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना, टेम्पलेट की तरह कौन काम कर रहा है। तो वो सारी चीज गाइस मैंने आपको बता रखी है। आई बात समझ में? तो आई होप आपने थोड़ी बहुत मोलिकुलर बायोलॉजी मुझसे पढ़ी होगी। कंप्लीट मोलिकुलर बायोलॉजी मैंने आपको पढ़ा रखी है यूट्यूब पर ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर ये आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों टाइप का हो सकता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज करते हैं, जो जिसको हम DNTP बोल रहे हैं, ठीक है ना। दीज प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA। अब देखो एक बात आती है ना कि यार अब ऐसा है, चलो आपके जो हम DNTP यूज कर रहे हैं, ये जो हम DNTP यूज कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, इतना सब मटेरियल हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेल्स भी क्या काम करती है, हमारी सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है, तभी तो वो आपका रेप्लिकेशन करता है। लेकिन PCR में जो है अब आपका जो है एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो याद रख लेना, ये DNA प्रिकर्सर जिनको हमने बोला है ना DNTP, यही आपकी जो है एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, यही आपकी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? दीज आर सिंगल यूनिट ऑफ बेसिस। आई बात समझ में? बहुत सही। इसके बाद आपको बफर चाहिए होगा, जो कि आपका मैग्नीशियम एंड पोटेशियम प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है ना, फॉर DNA डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। आई होप आपको डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन का मतलब पता होगा। देखो डीनेचुरेशन क्या होता है, मान लो ये आपका DNA, ये आपका DNA है, या फिर आप प्रोटीन समझ सकते हो, ये आपकी प्रोटीन है, ठीक है ना, ये आपकी प्रोटीन है, जो कि आपकी टर्सरी, मैंने यहाँ पर टर्सरी प्रोटीन बना दी। तो ये आपका मान लो ये DNA है, अगर DNA ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड में बदल गया, इसको बोलेंगे डीनेचर। अगर यही चीज प्रोटीन के लिए यूज की जाती है, तो ये अपनी प्राइमरी स्टेज में आ जाती है, यानी कि टर्सरी से आपकी प्राइमरी स्टेज में आ जाती है, वो होता है डीनेचुरेशन। एंड रीनेचुरेशन क्या होता है, जब ये आपका रिवर्स हो जाए, यानी कि आपका जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर से टर्सरी स्ट्रक्चर पहुंच जाए प्रोटीन की, उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। एंड अगर आपका DNA में बात की गई है, जब ये आपका जो है एक स्टैंड से 2 स्टैंड बना लेंगे, तब इसको बोलते हैं रीनेचुरेशन, यानी कि रीऑर्गेनाइज ये आपका हो चुका है। एक और टर्मिनोलॉजी आती है गाइस, जिसको बोलते हैं आपका डिग्रेडेशन, जिसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से नष्ट कर देना, चितर वितर कर देना, खत्म कर देना, परमाणु बम छोड़ देना, अपना जो है सब कुछ अप्लाई कर देना। आई बात समझ में? एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या होती है कि आपके जो मान लो ये आपका जो है प्राइमर, ये आपका टेम्पलेट था, ठीक है ना, ये आपका टेम्पलेट था, ये आपका प्राइमर है। अब यहाँ पर कितनी तेजी से जो आपके प्रिकर्सर है, यानी कि DNTP है, वे आकर के जुड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं गाइज फिडिलिटी, उसको बोलते हैं फिडिलिटी। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से फिडिलिटी मिलती है, तो ये भी आपका बफर सिस्टम जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो आपका DNA पॉलीमरेज है उसकी एक्टिविटी में एंड स्टेबिलिटी, यानी कि मेंटेनेंस में आपका जो बफर सिस्टम होता है वो यहाँ पर हेल्प करने वाला है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब मेन हमारा जो है मेन टॉपिक आता है, जिसको बोलते हैं प्राइमर डिजाइनिंग। प्राइमर की डिजाइनिंग कैसे करते हैं, प्राइमर की डिजाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? देखो भाई साहब, प्राइमर की जो डिजाइनिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको एक ऐसा प्राइमर चाहिए जो कि आपका बिल्कुल फिट बैठता हो, जो कि 3 प्राइम OH हमको प्रोवाइड करवाता हो, ठीक है ना। यानी कि हमको प्राइमर क्यों चाहिए कि मान लो ये आपका टेम्पलेट है, एक तो टेम्पलेट के जो आपकी स्टार्टिंग के ये जो स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड है, इन स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ सके, इन स्टार्टिंग के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ सके, जुड़ने के बाद 3 प्राइम OH प्रोवाइड करवा सके, एंड यहाँ पर जो है ये जो है आसानी से जो है अटैच हो जाए, आसानी से अटैच हो जाए आपके टैबलेट के साथ। इसलिए हमको जो आपका प्राइमर है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड ये आपका केवल और केवल जो आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर आकर के अटैच हुए, इसलिए हमें प्राइमर डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आई बात समझ में? यानी कि देखो इन PCR प्राइमर डिजाइनिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर
सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन। चूंकि यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं कि आपका सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर प्राइमर डिजाइनिंग सम प्रियोरियर डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट डीएनए रिक्वायरमेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि जो आप डीएनए सीक्वेंस यूज कर रहे हो, जिसको आपको कॉपी करवाना है, उसकी नॉलेज आपको पहले से ही होनी चाहिए उसके न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन इज टू डिजाइन टू प्राइमर। यहाँ पर आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए 2 प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, विच आर स्पेसिफिक टू सीक्वेंस फ्लैंकिंग द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। सो फॉर मोस्ट पीसीआर रिएक्शन it is very important to reduce the chance of primer binding to other location in the DNA than the desire of DNA। यानी कि देखो ऐसा जो हम आपका प्राइमर डिजाइनिंग करते हैं ना, तो अब ऐसा होता है कि हम बड़ी स्पेसिफिकली कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर के ये आपका अटैचमेंट करें और आपका अच्छे से अटैचमेंट हो जाए, तो उसका अगर हम वो पहले से कर लेंगे ना, तो हमको फिर सोचने की जरूरत नहीं है कि यार हमें जो है आगे प्रॉब्लम आने वाली है कोई। तो ऐसा आपके जो है फिर प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए प्राइमर डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट ये प्राइमर डिजाइनिंग होता किस प्रकार से है, सॉरी फॉर दिस, ये आपका जो प्राइमर डिजाइनिंग है ये होता कैसे है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द चांस ऑफ प्राइमर बाइंडिंग टू द अदर लोकेशन इन द डीएनए देन द डिजायर वन। Hence, certain rules for primer designing are important to consider. These rules follow। अब ये जो प्राइमर बनाया जाता है, इसके लिए हमको क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। एक जो प्राइमर की लेंथ है वो आपकी 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड ही होनी चाहिए। अगर आपकी छोटी हुई, यानी कि जो आपका जो प्राइमर है, प्राइमर में अगर हमने 10 न्यूक्लियोटाइड से आपके कम न्यूक्लियोटाइड रख दिए, तो भाई साहब वहां पर क्या होगा कि वहां पर स्पेसिफिकली आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बन जाएगी। यानी कि जो प्राइमर है ये कहीं पर भी जाकर के आपका अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है ना, ये कहीं पर भी अटैचमेंट हो सकता है। नेचर ऑफ सीक्वेंस जो हमने प्राइमर का यूज किया है ना, स्पेसिफिकली अगर हम हेयर पिन स्ट्रक्चर का प्राइमर बनाएंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपका जो है हर जगह कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करता फिरता। यानी कि ये टेम्पलेट है, इसने बीच में जाकर के लग गया या फिर यहाँ पर लग गया, ये आपका स्पेसिफिकली लोकेशन पे ही आपका जो है जाकर के अटैच होगा। यानी कि आपका अगर अगर हम हेयर पिन स्ट्रक्चर रखेंगे, तो ये स्पेसिफिकली आपका जो है कॉम्प्लीमेंट बनाएगा स्पेसिफिक जगह पे, ऐसा नहीं कि आपका कहीं पर भी कॉम्प्लीमेंट बना देगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। जो टीएम होता है, टीएम क्या होता है, नॉर्मल सब, ऐसे तो मेल्टिंग टेम्परेचर इसको बोलते हैं, लेकिन डीएनए के केस में आप ये समझो कि जो आपका डीएनए होता है, अगर इस डीएनए को, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम इतना टेम्परेचर दें कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाए, तो वही कहलाता है आपका टीएम, वही कहलाता है गाइज आपका टीएम। तो ये जो टीएम वैल्यू होती है ये आपकी कितनी होनी चाहिए, 55 से 70, ठीक है ना, 55 से 70 इसका जो है आपकी जो है वो मान होना चाहिए। एंड यहाँ पर एक एनलिंग टेम्परेचर का यूज करते हैं, जो कि आपका बिलो 5 यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कैसे होता है, अभी बताने वाला हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो आपके न्यूक्लियोटाइड बेस है, जो आपकी बेस कंपोजिशन है, उसमें आपकी जो जीसी है, जीसी आपका 40 to 60% होना चाहिए। अगर जीसी आपका 40% से कम है, तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। यानी कि जो बेस कंपोजिशन है, इसमें अगर आपका जीसी 40 से 60% है, तो ये आपका एक स्टेबल प्राइमर माना जाता है, स्टेबल प्राइमर माना जाता है। एंड गाइड मोस्टली क्या होता है कि जो आपका 3 प्राइम एंड है ना, जो देखो हमने मान लो कोई भी आपका प्राइमर बनाया, हमने आपका कोई सा भी प्राइमर बनाया, इसका जो ये 3 प्राइम एंड हो, अगर ये आपका सी या फिर जी हो, ये आपका सी या फिर जी हो, जो कि आपका जहां से आकर के कोई भी दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर के अटैच होने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है, एक नंबर का आपका जो है होने वाला है प्राइमर डिजाइनिंग। आई बात समझ में, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखो टीएम पूछा जाता है, बाकी सब तो आपको पता चल गए होंगे, लेकिन टीएम वाला भी आपके समझ में नहीं आया। तो टीएम क्या होता है ये चीज तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर अभी आप टीएम को आपको बहुत सारा समझना है कि एक प्राइमर का टीएम हम कैसे निकालें। मान मान लो अब यहाँ पर हमको एक एक जो प्राइमर है उसका टीएम किस प्रकार से निकालें, तो
सॉरी फॉर दैट, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो देखो भाई साहब, किसी भी, ये मान लो आपने कोई जो प्राइमर डिजाइन किया, ये आपने प्राइमर डिजाइन किया, आपको पता है जो 5 प्राइम साइड होती है वो आपकी फॉस्फेट की होती है एंड 3 प्राइम साइड आपकी OH की होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है किसी भी प्राइमर का TM निकालने के लिए एक रूल दिया गया जो कि वेलेस के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको गाइस बोलते हैं वेलेस रूल, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं वेलेस रूल। जहां पर आप किसी भी डीएनए सेगमेंट्स का, ठीक है ना, जहां पर आप किसी भी डीएनए सेगमेंट का जो है आप जो है टीएम निकाल सकते हो। स्पेसिफिकली हमको इसका निकालना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, टीएम बराबर 4G+C+2AT, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको अब हम जो है इसका जो है टीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, 4G+C+2 ठीक है ना, A+T। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 × G, देख लो कितने हैं, 1 2 3 3 4 5 5 5 हमारे हो रहे हैं जी, ओके। एंड सी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 ही हमारे हो रहे हैं आपके सी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, 2 ए गिन लो, 1 2 3 4 4 हो रहे हैं हमारे ए, ओके ठीक है। इसके बाद देख लो आपका टी देख लो, 1 2 3 4 5 6 6 हो रहे हैं हमारे टी। यानी कि ये हमारा जो है हमने गिन लिए कितने हैं, नॉर्मल हमने जो है इनकी काउंटिंग कर ली। अब इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 4 × 10 +2 × 10, ठीक है ना। फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 + 20, ये हो जाएगा, सॉरी ये आपका कितना हो रहा है, 20 ये हो रहा है, टोटल हमारा 16 हो गया, यानी कि 60 हो चुका है, ठीक है ना, टोटल हमारा 60 हो चुका है। लेकिन जब हम एनालिंग करते हैं ना, जब हम एनालिंग करते हैं तो -5 बिलो करते हैं, यानी कि -5 रखेंगे, -5 कर देंगे, तो ये आपका अराउंड 55 आ जाएगा, ये आपका अराउंड 55 आ जाएगा। जो कि हमको जब प्राइमर, याद रख लेना, जब हम आपका प्राइमर अटैचमेंट होता है ना, तो वहां पर आपको कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, 55 to 65 की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है 55 आ रहा है, यानी कि रेंज में है, यानी कि ये जो हमने प्राइमर तैयार करा है ये हमारा चल जाएगा, ये प्राइमर हमारा चलने वाला है, दौड़ने वाला है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने बात करा है कि आपका जो जीसी कंटेंट है वो 40 से 60% के बीच में हो, जीसी कंटेंट कितना हो, 40 से 60% के बीच में हो। तो चलो एक बार जीसी कंटेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जीसी देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा टोटल जो है 10 जीसी कंटेंट बैठ रहा है। और टोटल कितना है ये प्राइमर, तो 20 का है। चूंकि हमारा जो है यहाँ पर हमने देख लिया ना, 10 ये हो गए और 10 ये होगा, 20 टोटल हो रहे हैं, इसलिए हमने अपना निकाल लिया, ठीक है ना। 100 से इसको जब हम गुणा करेंगे, मतलब आपका जो गुणा करेंगे 1 0 से, ये 0 गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 × 10 हो रहा है, 20 × 10 का मतलब होता है 40, ठीक है ना, 20 × 10 का मतलब होता है 40। तो आपका अराउंड जो है 40% जीसी आ जाता है, यानी कि ये हमारा जो जीसी जो है, जीसी भी हमारा फुलफिल हो रहा है, जीसी जो कंटेंट है, जीसी कंटेंट भी हमारा फुलफिल हो रहा है। इसके बाद हमें और यहाँ पर क्या चेक करना है कि आपका 15 to 25 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। तो हमको पता है कि भाई साहब यहाँ पर जो टोटल न्यूक्लियोटाइड है वो 20 है, यानी कि ये भी हमारा जो है सही हो रहा है, ये भी हमारा सही हो रहा है। जो लास्ट का हो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वो सी या फिर जी होना चाहिए, वो सी या फिर जी होना चाहिए। यहाँ पर सी है, यानी कि ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो रहा है। यानी कि ये जो आपने प्राइमर डिजाइन किया है ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राइमर है जो कि आपने डिजाइन किया है, ठीक है ना, जो कि आपने डिजाइन किया है। एंड ये प्राइमर आपने कब डिजाइन किया है, जब आपको गाइज पता था कि आपका जो, जब आपको पता था कि आपका टेम्पलेट क्या है। तो यहाँ पर आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका टेम्पलेट क्या होगा।
ठीक है ना। ये आपने प्राइमर बना लिया, इससे आप जो है अपना टेम्पलेट भी बता सकते हो। तो टेम्पलेट का ये 3 प्राइम होगा एंड ये आपका 5 प्राइम होने वाला है। यहाँ पर क्या है टेम्पलेट में कि ये आपका टी होगा, ये आपका ए होगा, ये आपका सी होगा, ये आपका जो है ए होने वाला है, ये आपका जी जी, ठीक है ना, ये आपका ए, इस प्रकार से ये होने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार से एंड सो ऑन ये आपका होने वाला है यहाँ तक। फिर 3 प्राइम ओ एच, जो आपके डी एंड टीपी है, जो आपके डी एंड टीपी आपने दिए वे आप करके अब यहाँ पर अटैच होते रहेंगे वन बाई वन। एंड जब आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके ये जो डीएनटीपी आकर के लग रहे हैं, ये आपका जो है साइकिल्स खत्म हो जाएगा, तब ये साइकिल आपकी जो है रुक जाएगी एंड ये आपस में जो है अपने आप को स्टेबल बना लेंगे। स्टेबल बनाने के लिए फिर ये आपको जो है टेम्पलेट में दोबारा ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि दोबारा से ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाएंगे एंड फिर आपका ये भी एज ए टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ये वाला भी आपका एज ए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। और ये चैन आपकी चलती रहेगी जब तक आप चाहो, जब तक आप चाहो आप इसको 20 साइकिल तक चलाओ, आप इसको 60 साइकिल तक चलाओ, 100 साइकिल तक चलाओ, जितनी की भी रिक्वायरमेंट है आप तब तक इसको चलाए जाओ, ठीक है ना। बस इसको केवल और केवल आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बारी आती है आपके डीएनए पॉलीमरेज की। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है गाइज, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो यूज करते हैं, वाइडली यूज डीएनए पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस एंड इज थर्मोस्टेबल। ये जो आपका थर्मस एक्वाटिकस होता है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिकली जो आपका हार्श कंडीशन में होता है, हार्श कंडीशन में रहता है, हार्श कंडीशन में होने के कारण इसको हम थर्मोस्टेबल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में ये आपका एक आर्कियो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये आपका एक आर्किया बैक्टीरिया है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये आपका आर्किया बैक्टीरिया जो कि आपका एक हार्श कंडीशन में रहता है, यानी कि आपका ऐसी जगह पर रहता है जहां पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, अप टू 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, जहां पर आपका 94 डिग्री सेल्सियस या फिर कभी कभी ये टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जहां पर आपका जो है वाटर बॉइल हो जाता है, यानी कि उबल जाता है विद एन ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर। जो इसका ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर होता है वो 72 टू 80 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं गाइज आपका 72 टू 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये कहां पर काम करता है अपना 72 यानी कि 72 से 80 डिग्री पर बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है ना। यानी कि ये आपका टॉलरेंस कर सकता है 100 डिग्री को भी, लेकिन अच्छा काम कहां पर करेगा 72 टू 80 डिग्री सेल्सियस पे आपका काम करने वाला है, ठीक है ना। इट हैज एन एक्सटेंशन रेट ऑफ 35 टू 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड एट 72 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप इसको 72 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करवाओगे तो ये एक सेकंड में आपका 35 से 100 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा आपके टेम्पलेट पर, कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा आपके जो टेम्पलेट आपने दिया है उससे, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये है कि जो टैग पॉलीमरेज है ये लैक होता है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखो आपको मैंने एक्सोन्यूक्लियेज भी बता रखा है। जो आपके एक्सोन्यूक्लियेज होते हैं गाइज, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरा होता है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है ना। ये आपका देखो एक्सोन्यूक्लियेज क्या काम करता है, जो कट लगाता है, एक्सोन्यूक्लियेज आपका कट लगाता है, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है ना। एक्सो का मतलब होता है बाहर से कट लगाना, आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है ये एज ए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब कोई अगर न्यूक्लियोटाइड गलत तो ऐड नहीं हुआ, कोई न्यूक्लियोटाइड आपका गलत तो ऐड नहीं हुआ, तो ये आपका जो है ये कहलाता है प्रूफ रीडिंग, ठीक है ना। तो इसके पास ये प्रूफ रीडिंग नहीं होती, जबकि जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है एक्चुअल में ये आपका रिमूवल, इसको हम बोलते हैं रिमूवल एक्सोन्यूक्लियेज। यानी कि यहाँ पर जो है ये आपको ये कट कर देता है, रिमूव कर देता है। तो वो तो इसके पास है, वो तो इसके पास है, लेकिन इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। इस कारण से क्या होता है, व्हेन द टैग पॉलीमरेज इनकॉर्पोरेटिंग ए रॉन्ग, जब यहाँ पर आपका रॉन्ग डीएनटीपी आकर के जुड़ता है, सबसेक्वेंट एक्सटेंशन ऑफ द स्टैंड आइदर प्रोसीड, या तो वो प्रोसीड होता है वेरी स्लो या फिर स्टॉप हो जाता है कंप्लीटली, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही आपका कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ा, या तो जो साइकिल है वो आपकी जो है
स्लो रेट में चलने वाली है, जिसके कारण क्या होगा, जो एफिशिएंसी है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है गाइज, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपकी जो है लो हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, यानी कि जो आपका जैसे कि साइकिल चल रही है, यहाँ पर क्या होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से जो आपकी साइकिल से आपका डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर अब आपकी एफिशिएंसी अगर घटती है, एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर अब आपके 8 से 16 ना बन करके, 8 से 16 ना बन करके, मान लो 8 से आपके कितने बन गए, 8 से आपके 14 बन गए, यानी कि 14 बन गए, या फिर आपके 10 बन गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है एफिशिएंसी यहाँ पर घट रही है, ठीक है ना। एफिशिएंसी यहाँ पर घट रही है, या फिर आपका कंप्लीटली ब्लॉक हो रहा है कि भाई साहब 8 के बाद बनाना ही नहीं, हमने जो है स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमको जो डीएनटीपी है वो हमारा गलत मिला था, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम, इस प्रॉब्लम को कम किया जाता है बाय द यूजिंग अदर थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विद 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एक्टिविटी। इसके लिए देखो, जैसे कि हमारे टैग पॉलीमरेज है ना, इस डीएनए पॉलीमरेज को हम टैग पॉलीमरेज के नाम से जान लेते हैं। ऐसे ही हमारे और भी हमारे जो है वो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, जो कि थर्मोस्टेबल कंडीशन में ही रहते हैं, जिनके पास आपकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है, यानी कि जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है भाई साहब वो आपकी होती है। जैसे कि आपके टीएलआई और वेंट इसको बोलते हैं, ये आपका थर्मोकोकस लिटोरेलिस से प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके बाद पीएफयू होता है, पीडब्ल्यू होता है, इन तीनों के पास याद रख लेना आपके जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी पाई जाती है। लेकिन आपका टीटीएच के पास कोई भी किसी भी प्रकार की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। यही गाइज आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैग पॉलीमरेज जो है इसके पास भी आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं पाई जा रही। यही चीज है जो आपके एग्जाम में आती है। इस चार्ट को आपको गाइज याद करना है, ठीक है ना। इसको याद करना है कि किसके पास एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी पाई जा रही है, किसके पास नहीं पाई जा रही है, ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं गाइज स्टेप की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपके स्टेप की, कि जो आपका पीसीआर होता है उसमें कितने स्टेप होते हैं, एंड उस स्टेप में आपका क्या क्या होता है। तो देखो भाई साहब, नॉर्मल से इसमें आपके 3 स्टेप होते हैं। जो पीसीआर होता है उसमें आपके 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनलिंग और प्राइमर एनलिंग जिसको हम बोल देते हैं, तीसरा होता है इलोंगेशन और डीएनए सिंथेसिस एंड आपका प्राइमर एक्सटेंशन। इसको तीनों नामों से जाना जाता है, कि या तो हम प्राइमर को एक्सटेंड कर दें, या फिर डीएनए के सिंथेसिस करवा रहे हैं यहाँ पर हम, या फिर हम आपका इलोंगेशन करवा रहे हैं। तो इसके 3 आपके स्टेप है। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन में जो आपका डीएनए है वो डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में जा रहा है, वो आपका डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में जा रहा है। एंड यहाँ पर जो आपको ये सिंगल स्टैंड मिल रहा है, अब ये काम करते हैं यहाँ पर टेम्पलेट की तरह, ये काम करते हैं आपके टेम्पलेट की तरह। देखो भाई साहब, अगर यही कंडीशन आपकी इन विवो होती, यही कंडीशन अगर आपकी सेल के अंदर होती, तो वहां पर आपको एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती। लेकिन यहाँ पर हम अपना दिमाग लगा करके प्रोवाइड करा रहे हैं हीट, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपका जो है हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंड हीट की वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, जिससे आपका जो डबल स्टैंडर्ड होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये चीज हम आपका डीनेचुरेशन में करवाना है, यानी कि डीनेचुरेशन अकर व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू 94 डिग्री सी फॉर अबाउट 0.5 टू 2 मिनट, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि हम कितने आपका लेंथी डीएनए सीक्वेंस ले रहे हैं, हम आपका कितना डीएनए लेंथी सीक्वेंस ले रहे हैं, ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद देखो आप द एक सेकंड गाइस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जल्दी जल्दी बोलो और कंटिन्यू बोलो तो गले में फांसी हो जाती है, और मेरा तो गला पहले से ही खराब है, ठीक है ना। मेरा बस गला ही मेरे लिए टॉक्सिक है, बाकी मेरे लिए कुछ टॉक्सिक नहीं है, तो बस गला ही है थोड़ा बहुत। चलो स्टार्ट करते हैं।
दिस ब्रेक हाइड्रोजन, यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि डबल स्टैंडर्ड से आपके सिंगल स्टैंडर्ड में आपके जा रहे हैं, जिसमें आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपका ब्रेक हो रहा है। दिस सिंगल स्टैंड नाउ एक्ट एज ए टेम्पलेट, और भी अब आपकी एज ए टेम्पलेट की तरह काम करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए, ठीक है ना। फिर इसके बाद गाइज आपका आ जाता है एनिलिंग और प्राइमर एनिलिंग, ठीक है ना। फिर जैसे ही आपका जो है डबल स्टैंडर्ड, मान लो ये आपका डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में गए, तो अब यहाँ पर आपका प्राइमर आकर के अटैच होगा। ये प्राइमर आपका फॉरवर्ड भी हो सकता है, अगर फॉरवर्ड हुआ तो ये आपका यहाँ पर आकर के अटैच होगा एंड इस साइड में चलेगा। अगर ये आपका रिवर्स हुआ तो आपका जो प्राइमर है वो आपका यहाँ पर आकर के जुड़ेगा एंड वो आपका इधर के साइड में चलेगा। जो आपका रिवर्स है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो आपका याद रख लेना, जो आपका गाइज जो आपका फॉरवर्ड जा रहा है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो एनलिंग होती है, यहाँ पर जो एनलिंग होती है, इस एनलिंग के लिए आपको कम टेम्परेचर यानी कि लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है ना। लो आप कह सकते हो कि जो लोअर टेम्परेचर है उसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि द रिएक्शन टेम्परेचर इज लोअर टू 54 टू 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 54 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर द अराउंड 20 to 14 सेकेंड, एंड डिपेंड करता है कि आपने डीएनए जो सेगमेंट है वो कितना लिया है, ठीक है ना। आपकी जो है इतना ही आप टाइमिंग लगा करके चल सकते हो। हेयर द प्राइमर, यानी कि आपका क्या हुआ है कि जो प्राइमर है उसके लिए हमने टेम्परेचर रिड्यूस किया है, टेम्परेचर को घटाया है। इससे क्या होगा कि द प्राइमर बाइंड टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइमर आपका जो है, जो आपका डीएनए टेम्पलेट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उससे आपका कॉम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाएगा। sequence on the template DNA primer are single standard sequence of DNA और RNA around 20 to 30 base pair in length, ठीक है ना। जो आपका प्राइमर है वो आपका डीएनए का हो सकता है या फिर आपका आरएनए का होता है। बेसिकली हम जो है आपका जो है डीएनए का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए का आपका स्टेबल होता है कंपेयर टू आरएनए, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपका डीएनए का जो डीएनए है, डीएनए का यूज करते हैं आपका जो है प्राइमर बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पर आपका यूरेसिल यानी कि डीयूटीपी का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। डीयूटीपी का यूज यहाँ पर हम कम करते हैं, जिससे क्या हो कि हमको वैसा भी स्टेबिलिटी मिल जाए। इसके बाद देखो द टू सेपरेट स्टैंड रन इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द जो आपके जो प्राइमर है वे अब आपके अपोजिट डायरेक्शन जाकर के ज्वाइंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको पता है, जो एप्लीकेशन होती है वो आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होती है, यानी कि आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलना होता है, ठीक है ना। इसलिए ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के अटैच हो रहे हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर आर टू प्राइमर, यानी कि दो प्राइमर का यूज किया जाता है, ए फॉरवर्ड प्राइमर एंड ए रिवर्स प्राइमर, ठीक है ना। अब आपके जो है प्राइमर लग करके तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है गाइज आपकी इलोंगेशन की, या फिर जिसको डीएनए सिंथेसिस बोल सकते हो आप, या फिर जिसको आप प्राइमर एक्सटेंशन बोल सकते हो। यहाँ पर आपको जो है अब रिक्वायरमेंट पड़ेगी डीएनटीपी की, यानी कि आप जो है डीएनटीपी का यूज करोगे। फिर इसके बाद आप जो है डाइवेलेंट का यहाँ पर यूज करोगे भर भर के। बफर की रिक्वायरमेंट अब आपको पड़ने वाली है गाइड, यानी कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट अब आपको पड़ने वाली है। आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। यानी कि एट दिस स्टेप द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो आपका 70 टू 80, देखो यहाँ पर क्या काम किया, एलिनिंग करने के लिए जो आपकी एनिलिंग है ना, जो यानी कि जो प्राइमर को जोड़ने के लिए आपका जो है टेम्परेचर को कम किया गया। देखो आप स्टार्टिंग से थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करो, मैं टेम्परेचर से रिलेटेड आपको बात बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया। इंक्रीज क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या था कि हमको जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना था, ठीक है ना। हमको हाइड्रोजन बॉन्ड को आपका ब्रेक करना था। फिर इसके बाद हमने एनिलिंग की, यानी कि प्राइमर की एनिलिंग की, जिसमें क्या काम किया, हमने टेम्परेचर को घटाया। टेम्परेचर को हमने घटाया। वो घटाया क्यों? क्योंकि हमको प्राइमर का अटैचमेंट करवाना था। प्राइमर की जो कॉम्प्लीमेंट्री अटैचमेंट है वो हमको करवानी थी, ठीक है ना।
इसलिए हमने जो है प्राइमर यहाँ पर यूज किया, यानी कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर जो है आपका घटा दिया। फिर इसके बाद क्या होगा कि प्राइमर जो हमारा टेम्परेचर है उसको हमको दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर अब हम जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज क्यों कर रहे हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ना, जो टैग पॉलीमरेज हमने लिया है, वो डीएनए पॉलीमरेज किस कंडीशन पे आपका अच्छा काम करता है, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस पे वो आपका बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि वो बहुत तेजी से अपने आप को जो है एक्सप्रेस करेगा, अपने वर्क को जो है परफॉर्म करेगा। फिडिलिटी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है इस टेम्परेचर पे, इसलिए हमको जो है टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाना पड़ा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमने क्यों टेम्परेचर कहाँ पर इंक्रीज किया, कहाँ पर डिक्रीज किया एंड किस लिए किया, तो अब आप जो है योग्यवल हो, यानी कि योग्यता रखते हो कि भाई साहब अब आप बता सकते हो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हमने क्या काम किया कि 70 to 80 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर कर लिया। द बेसेस आर एडेड टू द 3 प्राइम एंड, जो प्राइमर का 3 प्राइम OH होता है वहां पर अब आपके न्यूक्लियोटाइड बेस जुड़ेंगे। एंड द प्राइमर बाय द टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स, यानी कि जो जोड़ने वाला है वो कौन है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स, ठीक है ना। कैन टॉलरेंट वेरी हाई टेम्परेचर, ये जो आपका टैग पॉलीमरेज होता है ये आपका जो है आपको भी पता है टेम्परेचर को टॉलरेंट कर सकता है। दिस इलोंगेशन द डीएनए इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जो कि ऑलवेज होती है, ठीक है ना। एक में मैंने गाइस आपको बताया था कि जो आपकी डायरेक्शन होती है रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन की नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था ये ट्रांसलेशन में, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में पढ़ाया था 2 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है ना। तो चलो वो बात वहीं पर छोड़ दो, उसकी बात मत करो। यहाँ पर आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, वो मैंने आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में पढ़ाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द डीएनए पॉलीमरेज आर एडेड अबाउट 1000 बेस पेयर पर मिनट। वहां पर जो हमने पीछे पढ़ा वहां पर सेकेंड था, यहाँ पर आपका पर मिनट है, जो कि आपके 1000 बेस पेयर पर मिनट अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है ना। दीज 3 स्टेप आर रिपीटेड 20 to 40 time in order to obtain a number of sequence of one of interest in a very short period, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आप केवल थोड़े से समय में 20 से 40 बार जो है अपने प्रोसेस को करोगे, जहां पर आपको भर भर के डीएनए जो है यानी कि कॉपी मिलने वाली है, कॉपी मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के यहाँ पर डायग्राम की सहायता से समझो। आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था जिसकी आपको पहले से जानकारी थी, यानी कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड आपके पाए जा रहे हैं। 3 चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, डीएनटीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकली टैग पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, पॉलीप्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बफर की आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये चीज मान लो आपके पास थी। अब आपने क्या काम किया कि भाई साहब स्टेप नंबर 1 जो कि आपका डीनेचुरेशन का था, जो इनके जो आपका डबल स्टैंडर्ड होता है इनके बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को आपका जो है ब्रेक किया जाता है थ्रू हीट, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हीट दी जाती है एंड ये हीट आपकी कितनी होती है, 94 डिग्री सेल्सियस, 94 डिग्री सेल्सियस। जहां पर क्या होता है कि जो आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं वे आपके सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपके सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि अब काम करते हैं एज ए टेम्पलेट। यहाँ पर ये साँचे की तरह काम करते हैं। साँचा मतलब जैसे कि आपने देखा ना, जहाँ पर ईटी बनती है तो उसका एक साँचा होता है। अगर आपको कोई चीज बनानी है उसके लिए आपका एक साँचा है, ठीक है ना। तो उसको ही हम टेम्पलेट यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल गया। फिर इसके बाद जैसे ही हमने डीनेचुरेशन करा, हमारा जो टेम्परेचर है उसको लो करेंगे, उसको आपका लेकर के जाएंगे 52 60 56 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। देखो अलग अलग बुक्स में आपका जो है अलग अलग ये टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि आपका जो है काफी सारे टाइप्स के आपके जो है वे आपके पीसीआर होते हैं, जिनके लिए हमको अलग अलग जो है टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल आपका जो है इसी रेंज का टेम्परेचर होता है, ये चीज समझ लेना। यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर आपको जो है, इसलिए इसको बोलते हैं जो आपका एनेलिंग होता है ये आपका 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर हमने जो है एनेलिंग टेम्परेचर दिया। एनेलिंग टेम्परेचर मतलब जो प्राइमर है, प्राइमर आपका जाकर के अटैच हो जाए, इसलिए हमने टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो यहाँ पर देखो आपका जो है प्राइमर आकर के जुड़ गया। यहाँ पर जो आपका प्राइमर जुड़ेगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर। ये आपका लेफ्ट साइड में होता है।
जो आपका रिवर्स प्राइमर है ये आपका जो है राइट साइड में जाकर के जुड़ा है, जो कि जिसकी डायरेक्शन आपकी ये डायरेक्शन रहेगी। फिर इसके बाद आपका आता है एक्सटेंडेड स्टेज या फिर इसको सिंथेसाइज डीएनए बोल सकते हो, या फिर आप इसको इलोंगेशन भी बोल सकते हो, जो कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, जिसके लिए हमको टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है। जहां पर आपको जो फिडिलिटी रेट है, जहां पर जो डीएनटीपी आकर के जुड़ेंगे वो कितने होने वाली है 1000K या सॉरी आपका जो है 1K यानी कि 1000 जो है आपका पर मिनट आकर के जुड़ेंगे डीएनटीपी। ठीक है ना, आई बात समझ में। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपका एक डीएनए था, सबसे पहले आप उस डीएनए को डीनेचुरेशन करोगे 94 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पर आपको 2 टेम्पलेट मिल जाएंगे, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा। एनालिंग करवाओगे आप प्राइमर की, ठीक है ना, प्राइमर की एनालिंग करवाओगे, प्राइमर आकर के अटैच हो जाएगा। देन आप उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, यानी कि आप जो है इलोंगेशन करवा रहा हो 72 डिग्री सेल्सियस पे। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। देखो भाई साहब टाइमिंग काफी ज्यादा हो चुका है, नहीं तो आपके लिए काफी कुछ है पढ़ने को। ठीक है, तो मैं आपकी जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। आपका कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीसीआर साइकिल नंबर से। क्या होती है आपकी एफिशिएंसी, किस प्रकार से आप इसके न्यूमेरिकल पोर्शन कर सकते हो, वो चीज हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।